हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे। और भी दिया है प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरेंगे। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का हम लोगों के सामने 4 है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 337, तो 337, उसके बाद उसने लिखा है 354। जो दिया गया है सबसे पहले उसको नोट कर लेंगे। फिर लिखा हम लोगों के सामने 373, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों 394, 394 कर देंगे, क्या लिख देंगे 394। उसके बाद उसने कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों 417, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये देखिए लॉजिक को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि अगर 337 से यदि यहाँ पर जाएंगे तो उसने कितना जोड़ा है, तो घटा लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7 और इधर हो जाएगा 17, यानी उसने कितना जोड़ा है, 17 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे दोस्तों, तो ये देखिए उसने क्या जोड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 19 जोड़ा है। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या जोड़ा है, उसने 21 जोड़ा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर क्या जोड़ा है दोस्तों, 23 जोड़ा है। तो आगे हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 25 जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि दो दो का गैप है। तो 25 जोड़ेंगे तो 7 5 12 करी 2 हासिल रहा है, 1 2 1 3 1 4, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 442 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आपको इसमें 25 जोड़ देना है। 417 में दो दो का गैप है, जैसे ही 25 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 करी 2 हासिल रहा है, 1 2 1 3 1 4, और इधर 4, तो 400 क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। करना क्या है, पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलना, और जरूर कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। तो कहा जा रहा है कि प्रताप जो है स्कूल से चलना शुरू करता है। तो पहले आपको एक बात बता देते हैं कि यहाँ पर आपको ई साइड में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। ऊपर में हम लोगों के सामने क्या होता है, उत्तर होता है। चलिए ना इस जगह पर लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, ये हो गया उत्तर। ईस्ट साइड में हम लोगों का नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। यहाँ पर ईस्ट साइड में दक्षिण, ईस्ट साइड में आपको पूर्व लेना है, और जस्ट इसके अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। देखिए अब आपको समझ में, अभी रुक जाइए, अभी इसमें कर रहे हैं कि ऊपर में इस तरीके से उत्तर हो गया, तो नीचे आपका दक्षिण हो गया, इधर हो गया पूर्व हो गया, और ये वाला क्या हो गया दोस्तों, पश्चिम हो गया। अब उसने जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चल दिए। प्रताप स्कूल से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, अगर यहाँ से उसने चलना शुरू किया है, यानी कि इस जगह से अगर चलना शुरू किया, तो इस जगह से हम लोग 7 किलोमीटर चल दिए। तो वो कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बायां किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, और वो 4 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर से कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां इस साइड हो जाएगा, और 2 किलोमीटर चला है, तो 2 किलोमीटर चल दिए। फिर से दाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर, ठीक है, दाईं ओर मुड़ेगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 किलोमीटर चला है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह नीचे की ओर जा रहा है। तो नीचे वाला दिशा यहाँ पर देखा जाए तो क्या दिशा है दोस्तों, दक्षिण दिशा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बस आपको तरीका समझ लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एग्जाम में कैसे करेंगे। बस बशर्ते आपको ये देखना है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है। और जैसे जैसे ये हुआ हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट, दायां बायां आप जान रहे हैं कि तीर का निशान जाएंगे, जिधर तीर का उधर आप चलिए। देखिए दायां हाथ किधर है, बायां हाथ किधर है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों। आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अलग अलग एग्जाम से है, एसएससी से है, उसके बाद आपका रेलवे से है, फिर हम लोगों के सामने बैंकिंग से है दोस्तों, डिफेंस से, हर एक एग्जाम से लिया हुआ है दोस्तों। यानी अलग अलग जितने भी है, नेवी, एमआर, एसआर,
यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, दरोगा, जितने भी क्वेश्चन है हर एक एग्जाम को कवर कर देगा। यदि ये पार्ट को अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, जितने भी पार्ट हो रहे हैं सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव है, चाहे आरपीएफ हो, एलपी टेक्नीशियन हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी में आप जानते हैं कि एनटीपीसी ने भी सब एग्जाम के लिए है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप कैसे करेंगे। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया। इस प्रकार से बने घन में कहा जा रहा है कि ए के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यानी यहाँ पर इस टाइप के आपने पासा देखा होगा दोस्तों, तो इस टाइप के पासा को हम लोग यानी घन जो दिया गया है तो इसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर आर के विपरीत अगर कहा जाए तो हम लोगों के सामने आर के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आर के लिए डी हो जाएगा। यानी जो इसका घर जो होगा एक घर छोड़कर इस तरह का होता है, हमेशा आप याद रखिए कि एक घर छोड़कर एक आर का विपरीत क्या हो जाएगा, डी। उसी प्रकार से के विपरीत कहा जाए तो आप के विपरीत तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला नहीं लेना है तो के का विपरीत क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से बच रहा है हम लोगों के सामने तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं बी के विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए के विपरीत पूछता तो बी हो जाता और बी के विपरीत ए हो जाएगा। तो उसने कहा है ए के विपरीत, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। कभी भी अब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर लेंगे कि इस टाइप का सर क्वेश्चन बस एक घर छोड़कर जो सामने वाला घर है उसको छोड़ना है, सामने वाला घर छोड़ के आगे वाला घर पे जाना है। हमेशा आप याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। घन वाला है, डाइस यानी पासा मोड़ने से संबंधित विपरीत फलक पूछे तो आपको यही लॉजिक लगाना है कि सामने वाला घर नहीं लेना, आगे बढ़ जाना है हमको। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष सैलोलिज्म का क्वेश्चन। सभी कंबल जो है चादर है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सभी कंबल, जितने भी हम लोगों के सामने कंबल है इसको अब क्या कर देना है, चादर कर देना है। तो ठीक है, सारे कंबल क्या है दोस्तों, चादर है। तो उसके बाद उसने लिखा कोई भी चादर जो है पर्दा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोई भी चादर जो है किस में नहीं लगा है, तो पर्दा में नहीं। यहाँ पर बैंडेशन यानी कि जो बैन कर रहा है किस पे कर रहा है, पर्दा नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष में उसने क्या कहा है, कह रहा है कि कोई भी चादर कंबल नहीं है, तो कोई भी चादर कंबल नहीं कह रहा है, कुछ चादर कंबल है। हाँ तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। अरे इतना बड़ा गोला हम लोगों का चादर का है, उसमें कुछ हिस्सा किसका है, कंबल का है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। इतना सा हिस्सा क्या है, कंबल। तो वही कह रहा है कुछ चादर हम लोगों का कंबल है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, वो पहला वाला सही होगा। फिर कह रहा है कोई भी पर्दा कंबल नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही होगा। जब कोई भी चादर हम लोगों का पर्दा नहीं हुआ तो कंबल तो इसके अंदर में है, तो इसका अर्थ कोई भी कंबल भी क्या होगा दोस्तों, पर्दा नहीं होगा। तो ये भी बात आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अगर है कोई भी पर्दा कंबल नहीं है तो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि कंबल इसके अंदर में है, तो अंदर में जब कोई चादर ही पर्दा नहीं हुआ तो कंबल कैसे पर्दा होगा। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही होगा, यानी कथन निष्कर्ष दोनों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी एक और दो दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सैलोडिज्म कथन निष्कर्ष वाले। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए यहाँ पर फिगर वाले क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर एक टाइप का सीरीज है, जैसे देखिए इसको अगर उसने इस तरीके से दिया है तो उसी प्रकार से इसको हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो देखिए उसने क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार से दिया और इस प्रकार से, उसी प्रकार से इस जगह पर हम लोगों के सामने इस प्रकार से किया है, और एक नीचे में हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, इस प्रकार से किया है। ठीक है, तो यही बताना है कि यहाँ पर फिगर क्या होगा। तो आप देखने से ही इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे कि सर यहाँ पर जैसे अगर स्टार क्रॉस चिन्ह, यहाँ भी क्रॉस चिन्ह, यहाँ भी क्रॉस चिन्ह, यहाँ भी क्रॉस चिन्ह। पहला को अगर हम लोग दूसरे से देखें, अगर ये पहला का संबंध दूसरे से देखें तो उसी प्रकार से तीसरा का संबंध हम लोग चौथा वाला निकाल सकते हैं कि यहाँ पर इसी प्रकार से होगा। यानी सब में जैसे हम लोगों का बिंदा दिया है तो यहाँ पर बिंदा हो जाएगा। इसी प्रकार से सब में आप बिंदा वाला को देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर भी क्रॉस चिन्ह आएगा, इस जगह पर भी आएगा, और बीच में तो हम लोगों के सामने इस प्रकार से दिया है, यहाँ भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन को अगर देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर, उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सर यहाँ पर जैसे ऑप्शन नंबर डी को अगर एलिमिनेट करते हैं यानी ऑप्शन को रखते हैं तो बिल्कुल ये फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे, इसी जगह तो अट जाएगा, तीनों को इसी जगह हटाना है, चाहे कैसे हो लेकिन हटाना है। सी, उसके बाद लिखा है ए आर, उसके बाद लिखा है उसने टी, यानी कि यहाँ पर इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, फिर एल आई जी एच और टी। तो इसका कोड उसने इस प्रकार से दिया, थोड़ा लंबा करके लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा एस, उसके बाद लिखा है टी एस टी आर ए और डब्ल्यू, और फिर इसके बाद लिखा है दोस्तों हैंडल। तो यहाँ पर हो जाएगा एच ए एन डी, उसके बाद हो जाएगा एल ई। तो देखिए ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। उसी प्रकार से अब इसमें करते हैं, इसका कोड क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा पी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल यू जी, ठीक है। आगे फिर इसको कोड लिखा है यानी कि लाइट, तो यहाँ पर कर देते हैं लाइट, ठीक है। उसके बाद उसने इस प्रकार से दिया है, फिर आगे लिखा है कि टी ओ ई एस, ठीक है। उसके बाद लिखा है हैंडल, तो यहाँ पर कर लेते हैं, इस जगह पर क्या लिख लिया। अब उसी प्रकार से और दिया गया है कोड, यानी इसका लिखा है। तो यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं सी ए आर टी, उसके बाद देखिए कार्ड, उसके बाद है दोस्तों प्लग। तो यहाँ पर हो जाएगा पी, इस जगह पर क्या लिख लेंगे, प्लग जैसे दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा पी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एल यू और जी, ठीक है। इसका कोड अगर देखा जाए तो उसने क्या लिखा है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका कोड उसने क्या दिया है, तो लिखा है टी ओ, उसके बाद ई एस, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों एस, उसके बाद लिखा है टी, तो एस टी आर ए डब्ल्यू। देखिए इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आते हैं तो आपको घबराना नहीं। ये देखिए यहीं से आपका आंसर निकल गया था कि उसने पूछा है कार्ट का, तो कार्ट का हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो कॉमन लीजिए, क्या क्या कॉमन आ रहा है ये देखिए जैसे इसमें कार्ट है तो इसमें हाँ, तो यहाँ पर जैसे इसमें हाँ प्लग, यहाँ पर ये देखिए इसमें जैसे ये प्लग कॉमन हो गया, तो उसी प्रकार से इसमें यहाँ पर प्लग कॉमन हो गया, तो ये दोनों कॉमन हो गया। तो उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉस, यहाँ पर जैसे लिखा है ये भी दोनों कॉमन हो गया। तो हम लोगों का कार्ट का कोड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इसका कोड कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है स्ट्रॉ, तो इस प्रश्न का आंसर स्ट्रॉ सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आखिर देगा। और इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा स्टूडेंट से होबे नहीं करेगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए फिगर वाला ऐसा क्वेश्चन घुमाया है, लेकिन आपको एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल। ये देखिए इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे दोस्तों, 4 मानेंगे। और चौथा नंबर फिगर को आपको बताना है कि कैसे आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस जगह पर हम लोग बना लेते हैं, इस प्रकार से फिगर होगा और हम लोगों के सामने कैसा हो जाएगा, यानी ये इधर से था, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा ई साइड से हो जाएगा, और यहाँ पर इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें पेंट हो जाएगा। रुकिए पहले हम फिगर को आपका क्लियर करना चाहेंगे कि कौन सा फिगर होगा और कैसे होगा। इसको क्या कर देंगे, एक यहाँ पर इस वर्ग के अंदर में बना देंगे, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, पहला और हम लोगों का तीसरा फिगर को एक जैसा रखा है। ये देखिए जैसा यहाँ पर पेंट किया हुआ है उसी प्रकार से इसको यहाँ पर पेंट किया हुआ है, तो उसी प्रकार से दूसरा वाला का अल्टरनेट चला है, दूसरा वाला का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। तो दूसरा वाला चौथा कर देंगे। और ये भी देखना है, ये भी देखना है कि कितना इंपॉर्टेंट, जैसा का जैसा फिगर उसी तरीके का रखा है, यानी कि हम लोगों का पहला और तीसरा। बस एक उसने क्या किया है, ये वाला सिंबल को, देखिए ये वाला सिंबल को यहाँ से उठाकर यहाँ किया, तो फिर यहाँ गया, तो अगला वाला में जो सिंबल आएगा, तो ये बात तो क्लियर है कि इस जगह पर आएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इस जगह पर कोना में आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आएगा वो वाला फिगर। तो ठीक है, इस तरीके से आएगा। और ये भी देखना है, देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे 1 और 3 को देखेंगे ना, तो हूबहू जैसा ये वाला यहाँ पर रखा है उसी प्रकार से इसमें 1 और 3 में रखा, तो उसी प्रकार से 2 और 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हूबहू उसी तरीके का होगा। तो चलिए कर लेते हैं, यानी 2 और 4 में जब इसको रखेंगे तो दूसरा वाला और 4 वाला यानी कि ये क्या हो जाएगा, इधर से ही होगा इस जगह पर, और इधर से हम लोगों का पेंट होगा। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में है, यानी ऊपर में पेंट जाएगा इस तरीके से। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बाकी यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा सी नंबर, तो सी नंबर में देखिए नीचे कर दिया, जबकि कलर जो हो जाएगा ऊपर साइड में जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
वो ई, ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही होगा। देखिए अच्छे से देखना होगा कि पहला का संबंध दिया है उसने तीसरा, उसी प्रकार से दूसरा का चौथा फिगर होगा, तो ठीक है दूसरा चौथा करेंगे तो पैंट, इसको तो डी को पहले हटा दीजिए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं होगा। और ए वाला तो पहले ही हट जाएगा, ई नीचे कर दिया तो नहीं होगा। अब दिक्कत है सर हम लोगों का बी और सी में, तो बी और सी में क्या करना है, एक फिगर जो हम लोगों का वर्ग वाला जो पेंट किया उसको देखिए, तो 1 और 3 का वर्ग वाला पेंट देख रहे हैं तो क्या है 1 और 3 का एक जैसा है, तो उसी प्रकार से दूसरा और चौथा का एक जैसा होगा, तो दूसरा और चौथा का देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, ब्लड रिलेशन से दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए किस किस तरीके के एग्जाम में अभी जो टीसीएस ने करवाया है, किस किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि गुना का अर्थ क्या लिखा है, तो यहाँ पर गुना है, ए जो है बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है तो इस जगह पर कर लेते हैं, ए जो हो जाएगा वो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा, तो ठीक है। ए नहीं, ए लेंगे तो वो तो कोड क्या है, ए क्या क्या को कोड क्या है, इसका अर्थ लिखा है ए का किधर से लगा है, इसमें यही देखना है कि का बी का, यानी ए जो है बी का पिता, तो उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा हम लोगों के सामने, पी को थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि सबको हटाना है ना, सबको लेना होगा ना, इसी तरह पी जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू का पिता हो जाएगा, तो ठीक है क्यू का क्या कर दिए दोस्तों, पिता कर दिए। फिर लिखा हम लोगों के सामने फिर गुना है, तो क्यू जो हो जाएगा पी, देखिए पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस, फिर लिखा है क्यू और यहाँ पर भी गुना ही है, यहाँ भी गुना है, तो गुना लिखा है तो क्यू जो हो जाएगा वो आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा, तो आर का भी पिता कर लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा प्लस का, तो प्लस यहाँ पर है ए बी का भाई है, किधर से बी का यानी का लगा है, तो उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा दोस्तों वो डी का भाई हो जाएगा, का देखिए ना वहाँ पर लिखा है ए और बी का भाई है, तो उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा वो डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा, तो डी का क्या कर लीजिए दोस्तों, भाई कर लीजिए, डी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। उसके बाद लिखा है भाग का अर्थ, तो भाग का अर्थ यहाँ पर है एक ए जो है वो बी का, इधर से लिखा है पीछे से लिखा है बी का पुत्र, उसी प्रकार से डी जो हो जाएगा वो एस का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा, तो डी एस का क्या हो जाएगा, लिखा है कि डी एस का क्या है, तो भाग का अर्थ लिखा है कि ए बी का पुत्र, तो उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है माइनस का अर्थ, तो माइनस यहाँ पर है तो इसका अर्थ लिखा है ए जो है बी की माता, उसी प्रकार से एस जो हो जाएगा वो बी की क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा, तो कहीं भी बैठा सकते हैं, बी को इस जगह पर भी बैठा लीजिए, यहाँ पर बी की क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा, तो ये बात क्लियर हो गया, ये महिला जेंडर है, तो क्लियर हो गया। अब देखिए उसने क्या लिखा है, कथन हम लोगों के सामने क्या पूछा है, तो यहाँ पर जैसे अच्छा करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि कौन सा कथन हम लोगों के सामने सही नहीं है। तो चलिए वैसे भी निकला आर जो है बी का भाई है, इनमें से करा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि उसने नहीं पे गौर करना है, तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि आर जो है बी का भाई है, तो आर जो है वो बी का भाई है, तो ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, ये वाला तो सही हो जाएगा। फिर लिखा है कि पी जो है बी की माता का पिता है, यानी पी जो है दोस्तों, तो पी जो है बी की माता का पिता, तो यही वाला यहाँ पर हम लोगों का सही नहीं है इस प्रश्न का आंसर, यानी कि यहाँ पर इसकी माता का पिता थोड़ी है, ये तो पिता का पिता है। यहाँ पर देखिए ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हम लोगों का बिल्कुल सही कर रहा है। उसी प्रकार से क्यू बी का पिता है, तो क्यू जो है वो बी का पिता हो जाएगा, तो ये भी बात सही होगा, यानी कि हम लोगों का ये भी बात एक जो हम बनाए डायग्राम वहाँ से सही हो रहा है, ये भी हम लोगों का सही हो रहा है। ये दोनों देखिए, ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो गया ना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया, तो हम लोगों का वो तो क्यू का पिता हुआ, एस का थोड़ी करे, पी जो है बी की माता का पिता है, यानी पी जो है दोस्तों वो बी की माता का पिता कहाँ हो रहा है, बल्कि पिता का पिता है, माता का पिता थोड़ी है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उसने कहा है कि कौन सा कथन हम लोगों के सामने यहाँ पर लगाया कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टीसीएस अभी यही वाला क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे से नहीं हो पाता इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की, भिन्न मतलब या विषम रहे, तो दोनों का मतलब एक ही रहता है, तो विषम की पहचान करें, तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जैसे अभियंता लिखा है, बड़ई लिखा है, चिकित्सक लिखा है, उसके बाद अध्यापक लिखा है,
तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बड़ा ही सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इंजीनियर हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा, ऐसे कर लेते हैं, यानी बड़ा ही इस प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिख देते हैं कि आंसर हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा ही यहाँ पर ये तीनों हम लोगों का देखिए, अभियंता के लिए बहुत डिग्री की ज़रूरत है, चिकित्सा के लिए बहुत डिग्री, अध्यापक के लिए भी आपको डिग्री की ज़रूरत, लेकिन बड़ा ही के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इन सभी के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। यानी कि बड़ा ही जो है यहाँ पर एक अलग हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए ये सभी एक पेशेवर हम लोगों का क्या हो जाएंगे, पेशेवर हो जाएंगे, यानी कि अभियंता, चिकित्सक, अध्यापक। लेकिन बड़ा ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, और इन सभी को अलग अलग डिग्री की आवश्यकता होती है। लेकिन बड़ा ही के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अध्यापक के लिए आप जानते हैं डिग्री चाहिए, चिकित्सक के लिए, अभियंता के लिए। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। कह रहा है कि जेड का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, गुना। जहां जेड दिखेगा उसके जगह पर आपको गुना लेना है। अच्छा, जेड के जगह पर जोड़ लेने के लिए कहा। अच्छा, बड़ी बढ़िया है। जेड का अर्थ क्या दिया है, जोड़ लेने के लिए। उसके बाद एक्स का अर्थ लेने के लिए कहा है गुना। तो उसके बाद उसने लिखा है वाई का अर्थ क्या कहा है, तो y का अर्थ है विभाजन। यानी y का अर्थ है अगर विभाजन, तो y के विभाजन का मतलब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों w का अर्थ क्या दिया है उसने, घटाव लेने के लिए, कि w का अर्थ क्या लेना है, घटाव। अब जो समीकरण दिया है उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। और कितना बड़ा दिया है, यही सबसे टाइम टेकन। बहुत सारे स्टूडेंट कहता करने तो हम कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे समय के अनुसार और थोड़ा एक्यूरेसी और स्पीड के अनुसार। y के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद हो जाएगा 11। जेड का अर्थ लिखा है जोड़, यहाँ पर हो जाएगा 4। उसके बाद लिखा है जेड का अर्थ हम लोगों के सामने जोड़, यहाँ पर 3। एक्स का अर्थ है गुना, उसके बाद हो जाएगा 4, फिर 19। इसके जेड का अर्थ लिखा है हम लोगों के सामने +3। वाई का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, तो वाई के जगह हो जाएगा हम लोगों के सामने भाग, तो यहाँ पर भाग कर देंगे, इस जगह पर हम लोगों का भाग हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 11 का 11। एक्स का अर्थ है गुना 3, तो इधर हो जाएगा ब्रैकेट में, इधर हो जाएगा 3। और जेड का अर्थ लिखा है प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में कर देना है। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का 15, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर आपका 15 का 15 हो जाएगा, भाग का भाग हो जाएगा। 11 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3 और गुना, इसको करेंगे तो हम लोगों का 19 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 2 22 और गुना 4 कर देंगे तो यहाँ पर 88 हो जाएगा। इस जगह पर 88 हो जाएगा, और भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 हो जाएगा, और गुना इधर हम लोगों के सामने गुना हो जाएगा, तो इधर गुना कर लेते हैं। यानी 3 2 5, तिया कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 5 और गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो इसको करने के बाद क्या हो जाएगा, 15। तो चलिए एक स्टेप और करते हैं। तो यहाँ पर 15 से 15 में भाग दे देंगे। अच्छा, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, जैसे कि 11 8 हम लोगों के सामने। अच्छा, तो इधर हम लोगों के सामने 11 8 88, तो 8, तो नहीं, गलती तो नहीं हो रहा है, हमको जहाँ तक विश्वास है कि गलती इधर नहीं हो रहा है। तो 15 में 15 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 3 हो जाएगा, और गुना का गुना, देखिए 88 में 11 से भागा देंगे तो इधर 8 हो जाएगा, और गुना का फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 15 8 120 या 60 1 61, इसको गुना करके जोड़ लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 361। अरे 15 गुना 8 करेंगे तो 120 गुना 3 करेंगे तो 360, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 61। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 300 क्या आएगा दोस्तों, 61 आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।